बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर देंगे गुजरांवाला के नवाही गांव कोट लाला से, जहां पर संगदिल बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। वजूहात क्या है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अमजद शफी से। जी अमजद शफी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोट लद्दा थाना में हूँ, जहाँ पे कुछ दिन पहले कोट लाला एक गांव है, वहाँ एक आदमी ने अपने वालिद साहब का मर्डर किया है। इसी सिलसिले में हमारे पास वो मुल्ज़म भी है और जो उनके तफ्तीशी हैं वो भी हमारे साथ हैं। उन मुल्ज़म से पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि आपने अपने वालिद साहब का मर्डर कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वही तू अपने अब्बू नूं क्यों कत्ल किया है? बस सर जी कुछ ज़मीन का तनाज़ा से इस वजह तो गलती हो गई। इस गलती ते हुण पछतावा भी हो रहा कि नहीं? जी हो हो रहा? हाँ जी बहुत ज़्यादा। ये हुण पछतावा तैनूं करन दा मेरे ख्याल च ते कोई काम नहीं है। जी सर बिल्कुल। तेरे वालिद पिछों को भरा चाचा ताया मामा फूफी तैनूं कोई रोटी देन आंदे ने? नहीं सर। ते खाना कित्थों खाना है? इत्थे मिल जाए। ये तेनों कम से कम एहसास होना चाहिए कि तू कितना बड़ा काम कर लिया है। ये तेनों जज़ा सज़ा दा पता है? नहीं पता? जी ये मेरे साथ अबू बकर मुल्ज़म हैं जिन्होंने अपने वालिद साहब का मर्डर किया है। इसी सिलसिले में हमारे पास उनके तफ्तीशी भी हैं, जान मोहम्मद साहब सब इंस्पेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर इसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और आपने पता किया है कि इसने क्यों ऐसा इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है? जी इस तरह है कि 16/5/2023 को हमें रात को तकरीबन 1:30-2 बजे एक कॉल मसूल हुई कि एक जगह कत्ल हो गया है। हस्बे इतला हम लोग जाए, मौका पर पहुँचे तो वहाँ पर एक शख्स को मुर्दा हालत में पाया जिसकी सर में 30 बोर का फायर लगा हुआ था। मौके पर जो अमूर तफ्तीश थे उनको बरूए कार लाया गया और अबू बकर को भी मौके पर इंटरव्यू किया गया और इसकी हरकत व सकनात से इसको मशकूक गर्दाना गया। मज़ीद इसको अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखा गया। बाद इसको शामिल तफ्तीश किया गया तो इसने बरूए इंकशाफ बतलाया कि 1 साल पहले मैं दुबई से वापस आया हूँ और पैसे जो मैं अपने वालिद से लेके गया था वो वहाँ पर लगा आया, कमा के कुछ ला ना सका, तो यहाँ पर आके मैं दोबारा अपने बाप से मज़ीद पैसों का मुतालबा कर रहा था ताकि मैं वापस दुबई जा सकूँ। मेरे वालिद साहब ने इसने बताया कि मेरा मतलब है कि इसने इस वजह से ये अपने वालिद साहब को फायर मारा कि उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। जी वो इस पर रज़ामंद थे और वो चाहते थे कि ये वापस बाहर चला जाए, लेकिन ये अपने वालिद से पैसे लेकर लड़कों के साथ उड़ा देता था, अयाशी कर देता था। जी अमजद शफी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। अब आपको खबर देंगे जी खुशाब के इलाके पैल से, जहां पर अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है कि जो हमारे मसाइल हल करेगा वोट भी उसी को देंगे। मजीद इनका क्या कहना था जो देख लेते हैं। जी राजा सरमद हसनैन की ये रिपोर्ट। अवाम पैल अवामी इत्तेहाद का हिस्सा बनने वास्ते असां बुलाया और पैल अवामी इत्तेहाद इंशाअल्लाह पैल दियां लोकां दी तर्जमानी कर रहा। पैल दियां सड़कां, पैल दियां गलियां, पैल दा हॉस्पिटल, पैल दी यूनियन कौंसल, दीगर जितने भी मसाइल हैं पैल दे उन्हें सारे हल करने वास्ते कोशिश कर रहा और असी सारे हलफ दिता है कि इंशाअल्लाह असी वोट उसा ही दिसां जेड़ा पैल दे काम कराए सी। जेड़ा इस चीज़ ते मेरे नाल हो जोरदार तालियां बजाओ। गल इवें कि ए बुजुर्ग बैठे माशाअल्लाह और इन्हां असां बुलाया, असी इन्हां कोल आए हैं। इन्हां कोल असी पुछदे हैं जनाब मलिक साहब दसो भी पैल अवामी इत्तेहाद बना तुहाडा की ख्याल है? असी उहदे नाल है जनाब। कि तुसी आदो बस साडे काम अज तक होए या नहीं होए? साडे काम ना होए, जेड़ा काम करे सी तां उहदे नाल, यानी कि पैल अवामी इत्तेहाद दे नाल तुहाडी बिल्कुल पक्की दोस्ती। पक्की दोस्ती। रात होवे दिहाड़ होवे तुसां बुलाए वंजे, कोई तकरीर, कोई जलसा, कोई फंक्शन, असी तकरीर, हर कम जा कर। बड़ी मेहरबानी, जोरदार तालियां। उस तरफ बैठे जी साडे जनाब मलिक ज़ोहर खान साहब। मलिक साहब तुसी पैल अवामी इत्तेहाद दा हिस्सा बने हो, के आख दो काम अज तक कोई साडे पैल दा होया या नहीं? कोई काम नहीं होया जी, बने जी।
अच्छा ये दसो भाई, रोड कोई नहीं, सड़क कोई नहीं, के जान दो, इस तरह तकलीफ बहुत ज्यादा। बहुत बड़ी तकलीफ है। अब आपको बता रहे हैं जी मजीद खबरों गुजरांवाला से, जहां पर NH-76 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अली अशरफ वड़ाइच ने NN24 न्यूज़ HD से गुफ्तगू की। देखते हैं जी अमजद शफी की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिस शख्सियत के पास हूँ वो ना तो किसी तारफ़ के मोहताज हैं, क्योंकि उनके वालिद साहब चौधरी अशरफ वड़ाइच ऑफ जोधपुर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA रह चुके हैं और बड़ी गहरी वाबस्तगी थी उनकी मोहतरमा के साथ। और उनको एक और भी एजाज़ हासिल है कि मोहतरमा उनके पास 2 दफ़ा तशरीफ़ लेके आई हैं। गंदम की जब बिजाई हो रही थी और जब चावल की बिजाई हो रही थी, उस वक़्त मोहतरमा ने आके ख़ुद ये काम किया है। आज उनके साहबजादे हैं अली अशरफ वड़ाइच, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चौर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। जी चौर साहब, हमें आप ये बताएं, NH-76 का जो दर्जा हरारत है वो काफ़ी तेज़ हो गया है जब से आपको जरदारी साहब ने बुलाया है और ज़िला गुजरांवाला की सियासत में काफ़ी तेज़ी आ गई है, इसकी क्या वजह है? देखें, मैं ये पार्टी क़यादत और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की मेहरबानी समझता हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद चौधरी अशरफ वड़ाइच मरहूम की पार्टी के लिए खिदमात और उनके वर्क को याद रखा है। और पार्टी क़यादत ने हमें अगर याद किया है और उन्होंने कहा कि आप बिलावल साहब की नई टीम के साथ चले तो इंशाल्लाह हम उनको मायूस नहीं करेंगे। जरदारी साहब को जिस तरह के मेरे वालिद पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, इंशाल्लाह इसी तरह हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। चौधरी साहब, चौधरी अशरफ वड़ाइच साहब में एक बड़ी खूबी थी, वो जिस बंदे को एक दफ़ा मिलते थे 10 साल के बाद भी अगर वो मिले हैं ना तो उनको उसके नाम से पुकारा है उन्होंने। दूसरी बात, उन्होंने बड़े ज़वाल में पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। और आप पे हम लोग क्या तवक्को रख सकते हैं? देखें, लोग ज़वाल में हो या इक़्तिदार में हो, जो बंदा वर्कर से दूर रहता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसमें आपके पास चौधरी अशरफ वड़ाइच साहब की भी मिसाल मौजूद है, मेरे वालिद मुहतरम की भी, और भी बहुत सारे लोगों की जो इक़्तिदार में आए और अगर अवाम से दूर हुए हैं तो वो अवाम उन्हें रिजेक्ट कर देती है। अक्सर लोग इक़्तिदार में MNA या MPA के इलेक्शन लड़ते हैं वो अपने माल के लिए, फिर जब वो सेलेक्ट होते हैं उसके बाद अवाम को बेआसरा छोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने इस हल्के में देखा है ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ अपना बनाया है और आप अल्लाह ताला ने आपको फ़तह दी, और आपका क्या रद्द-ए-अमल आएगा? देखें, अगर मेरे वालिद साहब पे ज़िंदगी में आज तक करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, उनकी खिदमात को लोग भी याद करते हैं और पार्टी ने भी याद रखा है। हमारे लिए सबसे बड़े तरीफ़ी अल्फाज ही यही हैं। जरदारी साहब ने अगर हमें याद करके ये किया है तो इंशाअल्लाह ताला हम उन्हें मायूस नहीं करेंगे, और अवाम ने अगर मेरे वालिद ने अवाम को मायूस नहीं किया तो इंशाअल्लाह मैं भी नहीं करूँगा। और जिन लोगों ने माल बनाया है इक़्तिदार में रह के, अवाम उन्हें बिल्कुल रिजेक्ट कर चुकी है। वो लोगों के दरवाजे पे जा रहे हैं लेकिन लोग उनको बिल्कुल मुंह नहीं लगा रहे। इसका मतलब है कि आप अब आपको खबर दें मौसम के हवाले से, तो जिला सोबतपुर शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां पर दर्जा हरारत 40 से 50 डिग्री तक जा पहुंचा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे सुमर खान। जी बिल्कुल, बरे-ए-आज़म एशिया में पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका जैकबाबाद है। जैकबाबाद से सरहदी पट्टी पर वाक़ डिवीज़न नसीराबाद जो कि इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां पर पारा 40 से 50 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। डिवीज़न भर में माह मई से लेकर जून, जुलाई और अगस्त तक सख्त किस्म की गर्मी पड़ती है, जिससे डिवीज़न नसीराबाद और ज़िला सोदपुर के लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे इलाकों कोयटा व दीगर शहरों का रुख करते हैं। इस वक्त ज़िला सोदपुर में सख्त गर्मी की लहर है। बिजली की लोड शेडिंग में 10 से 12 घंटे का इजाफा कर दिया गया है। सूरज की तपिश और गर्मी का बढ़ना चरंद व परंद और इंसानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। गर्मी की वजह से शहरियों ने ठंडी ठंडी मशरूबात के साथ साथ अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए पानी से कपड़ा भिगोकर खुद को गर्मी से बचा रहे हैं। जी साबिक मुशीर सेहत और अखबार पेशाई हनीफ खान पताफी और इनके भाइयों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। के भाइयों के खिलाफ एक ही रोज में 3 मुख्तलिफ महकमों में टैक्स नाहिंदा जमीन का गैर कानूनी तबादला कराना और बगैर नक्शा टैक्स अदा किए अद्वियात का गोदाम बनाने पर मुख्तलिफ थानों में 3 मुकदमात दर्ज। साबिक मुशीर सेहत रहमा पेशाई हनीफ खान पताफी और इनके साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर मोहम्मद शफीक पताफी, रफीक पताफी और लतीफ पताफी के खिलाफ एक रोज में 3 जिन महकमों हाउसिंग, ज़राअत और जिला कौंसिल ने 3 मुकदमा दर्ज करके इनके हेड ऑफिस से मूसा खान फाउंडेशन और वेयर हाउसेज सरबरामद कर दिए और महकमे हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से सुनकर आप हेड ऑफिस खयाबान सर्वर पर पुलिस के हमरा सीनियर सब इंजीनियर मोहम्मद असलम ताहिर और फील्ड स्टाफ पुलिस के हमरा पहुंचे और इनके दफातर को सील कर दिया। 18-19 की कमर्शलाइजेशन फीस 1 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा वाजिबुल अदा है। अदम अदायगी पर
ऑफिस सील कर दिया गया है। सांगड़ से खबर जहां पर महकमे मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई की, जिसके बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। सांगड़ में महकमे मौसमियात की तूफानी बारिशों की पेशगोई के बावजूद मुकामी इंतजामिया और महकमा इरिगेशन की जानिब से गुज़िश्ता साल सैलाब का बायस बनने वाले सेम नालों की कटाई और सफाई सुथराई फोटो सेशन तक ही महदूद होकर रह गई। बेशतर मकामात पर सेम नालों में घास, ठोस और मट्टी भरी हुई है, जिस पर इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदगान की जानिब से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई है। बारिशों के निमटने के इक़दाम फोटो सेशन तक ही महदूद होकर रह गए। बेशतर मकामात पर गुज़िश्ता साल पड़ने वाले शिगाफों को एक साल गुजरने के बावजूद भी भरा नहीं जा सका। बारहा इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानियां कराने के बावजूद ताहाल सेम नालों की सफाई और पुश्तें मजबूत करने का कोई भी काम शुरू नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि सेम नालों की वजह से गुज़िश्ता साल बारिशों की वजह से हजारों एकड़ फसलें ज़रियाब आ गई थी। जमींदारों को अरबों रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा था। फौजी कॉलोनी के मकीनों ने सांगड़ इंतजामिया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि फुलफौर सेम नालों की खुदाई और सफाई का काम शुरू किया जाए, वरना आवाम की जानिब से शदीद एहतजाज किया जाएगा। अब आपको बुलेटिन में खबर दे रहे हैं ननकाना साहब से, जहाँ पर सियासियों की आमद का सिलसिला तकरीबात में शिरकत के लिए शुरू हो चुका है। सिखों के मजहबी त्यौहार जोड़ मेला गुरु अर्जन देव जी की 3 रोजा तकरीबात का आगाज। तकरीबात में शिरकत के लिए भारतीय सिख यात्रियों के ननकाना गुरुद्वारा जन्म स्थान आमद। मेहमान यात्रियों को सिक्योरिटी के सख्त हिसार में ननकाना साहब लाया गया। जीपीओ साद अजीज ने दीगर जिले सरबराहान के हमरा मेहमान यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फुल प्रूफ सिक्योरिटी और पुरतपाक इस्तकबाल पर भारतीय सिख यात्री खुश इजहार तशक्कुर किया। पाकिस्तान में मिलने वाली इज्जत, प्यार और हिफाजत इंतजामात काबिल तारीफ है। सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर सहूलियात की फराहमी पर हुकूमत पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि सिख यात्री और गुरुद्वारा जात की हिफाजत हमारा फर्ज है। सांगड़ से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर सैलाबी सूरत हाल की वजह से पानी की निकासी को ठीक करने वाला पंपिंग स्टेशन इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से नाकारा हो गया। करोड़ों रुपए की लागत से 0 पॉइंट पर बनाएगा पंपिंग स्टेशन, जो सैलाबी सूरत हाल में पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल होता था। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस नकारा हो गया। करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई हैवी मशीनरी, जिसमें हैवी ड्यूटी डीजल इंजन, हैवी इलेक्ट्रिक मोटर्स, पानी लिफ्ट करने के लिए हैवी ड्यूटी पंपिंग सिस्टम, पाइपलाइन, बिजली के ट्रांसफार्मर्स और दीगर मशीनरी मुनासिब देखभाल न होने की वजह से नकारा हो गई। कौमी खजाने को करोड़ रुपए के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? पंपिंग स्टेशन पर तैनात मुलाजमीन कोई काम ना करके भी तनख्वाहें ले रहे हैं। आवाम का कहना है कि अगर इस पंप स्टेशन को बहाल किया जाता है तो मुमकिन होने वाली बारिशों के बाद खुदा न खास्ता अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा भी हो जाती है तो बहुत हद तक पानी की निकासी मुमकिन हो सकती है। आवाम ने अल्लाह हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर के साथ।